हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ जेठ जी के साथ। बिस्तर गर्म करना, वो एहसास था जो जिंदगी में मुझे आज तक नहीं मिल पाया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मैं बता रही थी कि कैसे जेठ जी के साथ बिस्तर गर्म किया। कार्यक्रम होने ही वाला था कि मेरा पति आ गया। वैसे मेरा पति 3 से 4 महीने में एक बार ही आता है और आज तक हम दोनों में ऐसा कुछ भी रिश्ता नहीं बन पाया जो पति पत्नी के बीच होता है, क्योंकि मेरे पति के अंदर कुछ दिक्कत था जिसके वजह से उनसे नहीं हो पा रहा था। और आज मैं नहाने के लिए गई तो मैं जानबूझकर पहले तो पूरे शरीर में साबुन लगा लिया। और मुझे पता था, क्योंकि 2 दिन पहले ही जब मैं नहा रही थी तो मेरी जेठ जी बाथरूम के बाहर से जाकर दृश्य देख रहे थे। तो मुझे पता था कि वो आज भी ज़रूर आएंगे देखने के लिए। इसीलिए मैं खुलकर नहा रही थी और अपने मुंह में भी साबुन लगा लिया था कि उन्हें लगे कि मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, ताकि वो आसानी से मुझे देखे। लेकिन अभी तक वो नहीं आए थे देखने के लिए, तो मैं सोची कि अब क्या बहल लगाऊं ताकि वो आ जाए। मैं हल्की आंखें खोलकर देखी कि जेठ जी बाहर नहीं थे, तो मैं ज़ोर से चिल्लाई, आहा की आवाज़ आई तो जर्सी ने बोला कि क्या हुआ, और ये बोलते हुए वो सीधा अंदर आ गए। तो उन्होंने देखा कि मैं नीचे गिरी पड़ी हूँ। मैं जानबूझकर नीचे गिर गई थी ताकि वो मेरे आवाज़ पर अंदर की तरफ आए या कुछ तो पूछे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था कि वो डायरेक्ट अंदर ही आ जाएंगे। मैं बोली, कुछ नहीं, साबुन के वजह से पैर फिसल गया। तो उन्हें मौका मिल गया और वो मुझे कमर पर हाथ पकड़ते हुए बोले कि उठ जाओ, और मुझे धीरे से उन्होंने उठाया। फिर बोला कि कहीं चोट तो नहीं लगी। मैं बोली, हाँ है, शायद घुटने में चोट लगी है। ज़ोर से फिर उन्होंने कहा कि अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम कपड़े नहीं पहने हो। और मैं अंदर आ गया। तुम इतनी ज़ोर से चिल्लाई, मुझे लगा क्या हो गया, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं अंदर आ गया। मुझे माफ़ करना, मैं बोली। कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो बस मुझे सहारा देने के लिए आए हो। मैं गिर गई थी, शायद आप नहीं आते तो मैं खुद से उठ भी नहीं पाती। और मैं चोट लगने का ज़ोरदार नाटक करने लगी। तो मैं फिर बोली कि मेरे मुंह पर थोड़ा सा पानी डालो, मेरे मुंह पर साबुन लगा है, मैं आँख खोल नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने मज़े से पानी लेकर मेरे ऊपर डाला, और जो अभी तक साबुन के वजह से पूरे शरीर में उनका इधर उधर पिसल रहा था और वो जानबूझ के हाथ फिसला रहे थे। फिर वो कहने लगे कि मैं बाहर जा रहा हूँ अब। मैं बोली कि नहीं, आप 2 मिनट रुक जाओ, मुझे खुद से चला नहीं जाएगा। तो वो बोले ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे नहाते हुए देखा, और वो भी बाथरूम में ही थे, और वो जानबूझकर मुझे नहाने के बहाने पूरे मज़े ले रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे उनका हाथ मेरे पेड़ में लगे दोनों पपीते के पास पहुंच गया, लेकिन वो पपीता पर खुलकर हाथ नहीं रख रहे थे। अब तक उन्हें भी शायद समझ आ गया था कि मैं उनका सहयोग कर रही हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहू, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। मैं बोली क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मुझे अजीब सी फील हो रही है। मैं बोली क्या फील हो रहा है? तो उन्होंने कहा है कि मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम बोलोगे कितना बेशरम है, मदद करने के बहाने आया और क्या बोलने लगा। मैं बोली कोई बात नहीं, आपके दिल में जो है आप बोल सकते हो। जब आप मुझे इस हालत में अच्छी तरह देख ही चुके हो तो अब और हम दोनों के बीच बचा ही किया शर्माने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात तो सही है, अब बोलने के लिए क्या, देखने के लिए भी कुछ बाकी नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से रोक पाया हूँ, क्योंकि तुम जानती हो मैं भी एक इंसान हूँ, और इस हालत में देखकर किसके मन में लालच नहीं आएगा। और ये बोलते हुए उन्होंने मेरे पेड़ में लगे पपीते को कसकर पकड़ लिया और बोला, क्या मैं इस पपीते का स्वाद चख सकता हूँ? उनके हाथ लगते ही मेरे सनसनाहट सी होने लगी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 पढ़े। तो ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी प्रकार से कोई संबंध किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय से नहीं है। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद।